है दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जापानीज विद पूनम में, जहाँ पे मैं हूँ पूनम। मैं आपको सिखा रही हूँ जापानी भाषा, वो भी हिंदी में। तो आज की इस लेसन में हम देखेंगे कांजी। कांजी लेसन नंबर 4 का पार्ट 2 लर्न करने वाले हैं हम। तो कांजी का मेन जो टॉपिक है वो है एकारा देखिता कांजी, मतलब पिक्चर देख के बनाई गई हुई कांजी। तो चलिए, जो हमने कांजी लर्न की थी इससे पहले वो हम यहाँ पे देखेंगे। कौन सी कांजी सीखी थी आप मुझे बताएंगे। सबसे पहले तो हमने सीखा था जोसेई की कांजी सीखी, वेरी गुड। दानसेई की कांजी सीखी, दानसेई की कांजी भी बहुत सिंपल है, वेरी गुड। कोदोमो की कांजी मामा देसने, कोदोमो की कांजी भी हमने लर्न की थी, वेरी गुड। तो इस तरह से आप कांजी का स्टडी जो है ना वो करते रहिए। दानसेई का मतलब है मेंस, जोसेई मतलब वुमन्स, वेरी गुड। चलिए आज की कांजी लर्न करते हैं। अब हम देखने वाले हैं मैं देखते, मैं मतलब आईज, ओके, आई, मैं। बहुत सिंपल है, किस तरह से देखो, इच नी सान शी गो देसने। ये कांजी कुछ इस तरह से थी, मतलब ये दोनों आए इस तरह से, यहाँ पे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आप समझ लीजिएगा। ओके, तो ये जो कांजी है ना तो इस तरह से बने, ये यहाँ पे हुआ और ये इस तरह से। तो ये है मे की कांजी, सिंपल। तो मोकु, मोकु उसे ओनियोमी है, और मे का मतलब आईज। देखिए, इची निची में मतलब द फर्स्ट डे, इची निची में, ओके। मैं गुसुरी, देखो मैं गुसुरी, गुसुरी का मतलब ये जो कांजी है ना ये है कुसुरी की कांजी, कुसुरी देसने। कुसुरी का मतलब है मेडिसिन। मैं गुसुरी मतलब वहां पे कु का गु हो जाता है, सो मैं गुसुरी का मतलब हुआ आई लोशन, ठीक है। मोकुते की मतलब पर्पस। देखो ये जो वर्ड्स है ना वो किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अभी आप जापानी का स्टडी कर सकते हो, तो आपका मोकुते की क्या है, क्यों आप लर्न कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है, तो उसके लिए मोकुते की ये वर्ड यूज किया जाता है। मोकुते की मतलब पर्पस। वाकारिमाशिता का मिनासान? じゃあ次行きましょうね。次の漢字は口ですね。口、माउथ, अ। सो देते, जैसे कि हम आ करते हैं तो इस तरह से ये कुची का ये बन जाता है। तो बहुत सिंपल है, कुची, अ। इरी गुची देसने, इरु इसका मतलब है एंटर करना, इरी गुची इसका मतलब है एंट्रांस, ठीक है। जिंको देसने, हितो की कांजी और कुची की कांजी, कितने खाने वाले लोग हैं मतलब पॉपुलेशन। जिंको मतलब पॉपुलेशन। और उसके बाद है हिजो गुची। हिजो का मतलब है इमरजेंसी, गुची का मतलब है एग्जिट। हिजो गुची मतलब इमरजेंसी एग्जिट। इच नी सान देसने, इच नी सान। कांजी लिखते वक्त ये जो कॉर्नर है ना एक साथ लिखा जाता है। तो ये है कुची की कांजी, कुची का मतलब है माउथ, ठीक है। जा त्सुगी वा मिमी देसने। मिमी, मे का मतलब हुआ आईज, मिमी देसने, मिमी। देखिए किस तरह से लिखते हैं, इच नी सान शी गो, रोकु देसने। मिमी, ओनयोमी वा जी देस, जी। कुनयोमी वा मिमी मतलब ईयर, ईयर कान, ओके। सो देखिए, जीबिका ध्यान में रखिए, ENT क्लिनिक, ठीक है। जीबिका मतलब इसका भी इलाज करने वाले, इसका भी इलाज करने वाले, नोज का भी इलाज करने वाले, जीबिका देसने। ENT, सॉरी ENET क्लिनिक। ओके, सो सिंपल है कांजी, ध्यान में रखिएगा। सो कुची की कांजी हमने देखी माउथ, उसके बाद मे की कांजी हमने देखी, अभी देखा ईयर, अब देखते हैं ते देसने। ते नो कांजी देस, ते, इच नी सान शी देसने, ते। शु, शु ओनियोमी वा शु देस, कुनियोमी वा ते। देखिए हैंड की कांजी है ना, हैंड। जोजू ना, ना के योशिए मतलब एडजेक्टिव, जो विशेषण है ना उसमें जोजू ये विशेषण आ जाता है। जोजू का मतलब क्या है, स्किलफुल। वाताशी वा रियोरी का जोजू देस, मुझे खाना पकाना आता है।
हाँ, मेरे पास क्या स्किल है, मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, ठीक है। हेता देस मतलब अनस्किलफुल, मुझे खाना बनाना नहीं आता, हाँ, आई एम नॉट गुड इन कुकिंग फूड, ओके। गुड फूड हो गया ना, तो इस तरह से यूज किया जाता है। सो तेगामी, तेगामी का मतलब हुआ तेगामी देसने, ते दे खाकुन देसने, ते दे खामी नी खाकुनो दे। तेगामी का मतलब है लेटर, हाथ से लिखा जाता है ना, तो हाथ आ गया। ये जो कंजी है ना, ये पेपर की कंजी है, तो हाथ से पेपर के ऊपर लिखते हैं, इसलिए उसे तेगामी कहा जाता है। बहुत बहुत सिंपल है, और आप देखोगे कि हिंदी से बहुत मिलती जुलती है। मैं तो हर बार स्टूडेंट को कहती हूँ, जिनको हिंदी आता है, जिनको मराठी आता है, वो जापानी बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे, ठीक है। सो गंबाते कुदासाई। उसके बाद हम देखेंगे आशी। आशी देसने, आशी का मतलब है लेग्स, ओके, फुट। तो किस तरह से स्टडी करना है। आशी का मतलब है मतलब कुनयोमी देखते हैं हम आशी। और थारीरु, थारीरु का मतलब है इनफ, ओके, थारीरु। और ओनियोमी है सोकु, सोकु। देखो, इस सोकू अ पेयर ऑफ शूज, देखो सोकू ये काउंटर है, जैसे कि हम क्या कहते हैं उसे, कुछ चीजें हम काउंट करते हैं ना, तो उसके लिए अलग अलग से काउंटर यूज किए जाते हैं, उनका भी वीडियो में जल्दी डालूंगी। तो सोकू ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोकू की जो कांजी है, तो वो है पेयर्स के लिए यूज की जाती है। इस सोकू का मतलब है वन पेयर ऑफ शूज, ठीक है। थारीरू का मतलब है इनफ होना, थारीरू, थारीमास का मतलब आपको उतना ठीक है, उतना इनफ है, इसके लिए यूज किया जाएगा। एन सोकू देसने, एन सोकू का मतलब है एक्सर्शन, ओके। एन सोकू, बहुत दूर तक आप मतलब बहुत दूर तक आप चलते गए, तो वहां क्या होता है, एक्सर्शन होता है ना, तो उसके लिए एन सोकू का यूज किया जाता है। किस तरह से करना है हमें, देखो, सबसे पहले तो हम कुछ लिखेंगे, उसके बाद जो है ना लेग्स, आशी, आशी का मतलब है लेग्स, सिंपल। या उसके बाद चिकारा देसने, चिकारा, जैसे हमने ओतोकी की कांजी देखी थी, ओतोको देसने दाम्बो खाकिमास, सोना तो आज चिकारा देसने, चिकारा मतलब स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ देसने। सो अभी चिकारा की कांजी हम देखेंगे। काताकाना का देसने, काताकाना का बहुत सिंपल है, इच नी देसने, काताकाना का। तो कांजी का ओनियोमी है रियोकु, रिकी, सो देसने, रियोकु और रिकी। कुनियोमी वा चिकारा, चिकारा मतलब स्ट्रेंथ, पावर। सो सुई रयोको देसने मतलब वाटर पावर, सुई रयोको देसने। सोनो आतो वा दाई रयोको मीन्स फिजिकल स्ट्रेंथ, दाई रयोको फिजिकल स्ट्रेंथ। यहाँ पे ये जो सॉरी ताई रयोको देसने, ताई मीन्स बॉडी, खारादा नो कांजी देस। सो ताई रयोको का मतलब हुआ फिजिकल स्ट्रेंथ। सो योकु गांबारिमाशिता मिनासान। आज हमने जो कांजी लर्न की है ना, आप बताएंगे कौन कौन सी कांजी है। सबसे पहले तो हमने सीखा था कुची देसने, बहुत सिंपल। उसके बाद में ते, उसके बाद में मे, वेरी गुड, मे देसने। सोनात्वा, ओके, どんな感じでしょうか。ここですね。ओके, सुनो तो, बताइए बताइए, यहाँ पे हम लिखेंगे आशी। そうですね。その後は、一番最後に習った漢字は、この漢字ですね。力。So, ありがとうございました、皆さん。बहुत अच्छा, इसी तरह से स्टडी करते रहिएगा। थैंक यू। हे दोस्तों, तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको ऐसा लगता है जापानीज विद पूनम ये जो चैनल है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, आपको बहुत फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन इस चैनल से मिल रही है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के मैं आपके लिए JLPT N5 N4 और जापान की जो स्कॉलरशिप है, जापान के जो अलग अलग प्लेसेस है, उनके वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए अपलोड कर दूं। और हाँ दोस्तों, आपको एक बात बताऊं, सब्सक्राइब करने के बाद वहां पे एक बेल आइकॉन है, तो उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के मैं जो वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा।